इस्लाम का इत्तेहाद टूटेगा तो उस इत्तेहाद को जोड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। बरसों लग जाएंगे वो इत्तेहाद के लिए। आपको कनीज़ फातिमा साहिबा को वोट देकर आपको कामयाब करना है। भारतीय जनता पार्टी को हिजाब से नफरत है तो हमें भी जिद है कि हम भी एक हिजाबी खातून को असेंबली भेजेंगे, और ना सिर्फ असेंबली भेजेंगे बल्कि कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है तो उस गवर्नमेंट में ये हिजाबी खातून को मिनिस्टर बनता हुआ देखेंगे। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाला शख्स प्रधानमंत्री बन जाता है। लगभग 8 साल हो जाते हैं लेकिन 2 रोजगार भी नहीं दे पाता है। हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात करने वाला एक नचनिया आकर के मुसलमान इलाकों में, गुलबर्गा के कोई भी नॉर्थ के इलाकों में अगर वोट की भीख मांगता है तो आप लोगों की जिम्मेदारी है जब वो आपके घर पर आएगा तो उसका दामन पकड़ करके उससे पूछिएगा कि हिंदू राष्ट्र किस बुनियाद पर बना होगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture. इलेक्शन में हम ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जो हमारे शहर का डेवलपमेंट करे, हमारे सपनों को पूरा करे। मगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में इलेक्शन ही खत्म करना चाहती है, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। जो संविधान हमें हमारे धर्म पर चलने की इजाजत देता है, जो संविधान हमें अपनी मर्जी का खाना खाने की इजाजत देता है, अपने मर्जी का पहनने की इजाजत देता है, जो संविधान हमें आपको इस तरीके से मुखातिब करने की इजाजत देता है, जो संविधान हमें अपने अच्छे लीडर को चुनने की इजाजत देता है, जो वोट डालने की इजाजत देता है, तो ये चाहते हैं कि जो वोट का एक अधिकार हमारे पास है वो अधिकार भी हमसे छीन लिया जाए। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या प्रोग्राम्स हमारे बीच में ला रही है। आपने सुना होगा भाग्य लक्ष्मी, भाग्य ज्योति, अन्ना भाग्य, महिलाओं के लिए फ्री में पूरे कर्नाटका में बसेस फ्री, ग्रेजुएट्स के लिए 3,000 रुपए महीना, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए 15,000 रुपीज। आपने हमने लीडर से सुना होगा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमारे लीडर्स ने रखा होगा। मैं बीजेपी का मैनिफेस्टो आपके सामने रखना चाहता हूं। बीजेपी कर्नाटका की जनता से यह अपील कर रही है कि तुम हमें अधिकार में लेकर आओ, हम मुसलमानों का 4% का रिजर्वेशन खत्म करेंगे। तुम हमें अधिकार में लेकर आओ, हम हिजाब को बैन करेंगे। तुम हमें अधिकार में लेकर आओ, हम अजानों को बैन करेंगे। तुम हमें अधिकार में लेकर आओ, हम मदरसों को बैन करेंगे। तुम हमें अधिकार में लेकर आओ, हम यूपी की तरह कर्नाटका में शूट आउट करेंगे। तुम हमें अधिकार में लेकर आओ, कहकर इतने नफरत की बातें कही जा रही हैं जिससे कोई धर्म को फायदा होने वाला नहीं। इन बातों से कौन से धर्म का फायदा होने वाला है? कर्नाटका की जनता इन बातों से बेजार आ चुकी है, महंगाई से बेजार आ चुकी है। हर समाज का, हर धर्म का आदमी ये चाहता है कि कर्नाटका में अमन शांति रहे, कर्नाटका में भाईचारगी रहे, कर्नाटका में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित लिंगायत भाई का इत्तेहाद रहे, कर्नाटका में डेवलपमेंट रहे। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में नफरतों को फैला रही है, तो पूरे कर्नाटका की अवाम, पूरी जनता यह तय कर चुकी है। आप कोई भी सर्वे उठाकर देख लीजिए, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर अपनी गवर्नमेंट बना रही है। और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जो नफरतें, जो जहर कर्नाटका में बीजेपी ने उगला है, उन तमाम नफरतों को, उन तमाम बिल्स को, उन तमाम कवानीन को, उन तमाम पॉलिसीज को पहली कैबिनेट मीटिंग में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जहरीली पॉलिसीज को खत्म करने वाली है।
कि मोहतरमा बात करने वाली है 2 मिनट है, बस पूरे मिलकर एक नारा दीजिए, पूरे संतरासवाड़ी में एक वोट का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के हक में होना है, इत्तेहाद का मुजाहरा होना है, पूरे मिलकर एक आवाज में आप नारा दीजिए जिंदाबाद का, कमरुल इस्लाम का इत्तेहाद, दोनों हाथों उठाकर कमरुल इस्लाम का इत्तेहाद, गुलबर्गे का इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इत्तेहाद, संतरासवाड़ी का इत्तेहाद, मोहतरमा करीम फातिमा साहिबा, डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब, कांग्रेस पार्टी। आज हमारा यहाँ आने का मकसद है, जो आने वाले दिनों में 10 तारीख को इलेक्शंस है, उसमें हमको कामयाबी हासिल करना है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से जब से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 3 साल पहले हुकूमत में आई थी, वो भी एमएलएस को खरीद कर, उनको मेजॉरिटी तो नहीं मिली थी, उसके बावजूद भी उन्होंने पैसा खर्च के पावर देकर एमएलएस को खरीद कर अपनी गवर्नमेंट बनाई। जब से वो गवर्नमेंट बनी है हम सारे तकलीफ उठा रहे हैं उसमें, क्योंकि कभी ये लोग ना कभी हमको बजट दिए बराबर, जिस तरह से उन्होंने अपने एमएलएस को बजट दिया है उस तरह से हम उनका 10% भी हमको बजट नहीं मिला, इसीलिए हमारे कुछ काम रुके हुए हैं। उसमें आने वाले दिनों में कांग्रेस गवर्नमेंट जब पावर में आएगी तो हम खुलकर काम कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं 2018 में आई थी आप लोग के बीच में, आप लोगों ने मुझे अपना कीमती वोट देकर जिताया। आप लोगों से वादा किया था कमरुल इस्लाम साहब के जो अधूरे काम है मैं पूरे करूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब पूरे हुए हैं। आप लोग के और भी जो कुछ भी काम है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। ये जो पानी का मसला है थोड़ा बहुत हमारे पास यहाँ पर, उसके लिए तो 24/7 का काम शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर मुझे जिता कर लाते हैं तो शुरू भी मेरे हाथ से कमरुल इस्लाम साहब क्या देरी ना बात है, हमारा फाइट बीजेपी से है डायरेक्ट, और ये आप लोगों को मुत्तहिद होना है। आप लोगों से यही इल्तिजा है, मेरी टाइम बिल्कुल कम है। आप लोग 10 तारीख को सुबह निकलिए अपने घरों से, निकल के कांग्रेस पार्टी को यानी मुझे वोट दीजिए, मेरा पहला निशान नंबर 1 है। गुजारिश करती हूँ कि आप लोग नंबर 1 पे वोट देकर मुझे नंबर 1 पे ही रखिए इंशाल्लाह। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी माँ बहनें जरा सोचिए आराम से, जब भी चुनाव आता है इस हिंदुस्तान में एक फिल्म आ जाती है। पिछली बार चुनाव आया तो कश्मीर फाइल आ गई, अब की बार चुनाव आया तो केरला के ऊपर पिक्चर आ गई। आज यहाँ बहुत सारे मासूम बच्चे भी हैं, आज यहाँ पे हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, उनके हाथ में बच्चे भी हैं। मैं मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, बुजुर्गों को ये बताना चाहता हूँ कि देश को जिस तरीके से मीडिया तरक्की बता रही है, हकीकत यह है कि आज भी हजारों की तादाद में इस देश के अंदर बच्चे और हमारी बहनें बगैर खाने के मर जाती है, कुपोषण से मर जाती है। हर राज्यों की स्थिति है। आज आप देखिए, आपके पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, अपनी सारी ऐब छुपाने के लिए वो अपने खुदा, अपने भगवान को भी नहीं छोड़ते। आज आप देखिए पूरी दुनिया में, खास करके मैं दुबई की बात करूंगा, सऊदी की बात करूंगा, कहीं कुवैत की बात करूंगा, ये कहने के लिए मुसलमान देश थे, लेकिन देश की तरक्की करने के लिए पूरी दुनिया से जब लोगों को बुलाते हैं तो बोलते हैं आपको क्या जरूरत है करिए, आइए हमारे पास, इन्वेस्टमेंट लेके आइए, आपको क्या चाहिए, आपको गुरुद्वारा चाहिए गुरुद्वारा बनाइए, आपको मस्जिद चाहिए मस्जिद बनाइए, आपको स्वामी नारायण का मंदिर चाहिए स्वामी नारायण का मंदिर बनाइए, लेकिन आइए तरक्की करिए, खुशहाली के साथ इस देश को आगे ले जाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज इन 9 सालों के अंदर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 9 साल के अंदर सबसे ज्यादा देश छोड़ के जाने वाले आज हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जिन्होंने अपनी नेशनलिटी जो है वापस करने का काम किया। ये वो लोग हैं, ये कोई ऐसे छोटे मोटे गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो खुद करोड़ रुपए का बिजनेस करते थे
और अपने कारखानों में, अपनी फैक्ट्रीज में, अपनी मिलों में हजारों लोगों को नौकरियां देने का काम करते हैं। आज जब ये चले जाते हैं तो यहाँ का पैसा भी लेके जाते हैं, यहाँ की मजदूरी भी। देश के लोगों का पेट भरता है, उनको ट्रैक्टर के तले रौंदा जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आज मजहब के नाम पे लोगों को मारा जाता है, उनको जेल में छुड़ा के जो है स्टेज पे सत्कार किया जाता है। आज किसी भी धर्म की महिला है और औरत होती है, माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है, उसकी एहतराम सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उसे टैंक के ऊपर खड़े रह के फोटो निकालते हैं, वो कल जमीन पे आ जाएंगे अगर आपने सही तरीके से अपना वोट दिया। और शर्म भी नहीं आती है, बड़े बड़े टैंकों पे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके फोटो निकालते हैं और पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, हर आदमी जो है अपने कारोबार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने इलाज के लिए जो है बैंक से लोन लेता है। एक आदमी खड़े होकर यहाँ से बता दो कि उसने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेने के बाद में बैंक ने उसका कर्जा माफ कर दिया। एक आदमी बता, ताकि मैं उसको यहाँ पे लाऊं और जोरदार भारतीय जनता पार्टी के लिए तारा और ताली मार के एक हो कि सब उन्हीं को वोट देना। एक नहीं मिलेगा किसी गरीब के मोहल्ले में, एक नहीं मिलेगा किसी नौकरी करने वाले के मोहल्ले में, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनका 100-200 नहीं, हजारों नहीं, हजारों करोड़ रुपया वो वेव आउट कर देते हैं, वो माफ कर देते हैं। और जब सवाल पूछा जाता है तो राहुल गांधी जी को जो है 2 साल के लिए जो है सजा लग जाती है। जब सवाल पूछा जाता है तो राहुल गांधी जी को जो है उनकी पार्लियामेंट सदस्यता खोनी पड़ती है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी ही विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आने वाली तारीख को ये जरूर याद रखना, 10 तारीख को जरूर ये याद रखना कि अपने घर से थोड़े देर के लिए अपना कारोबार, अपना काम वाम जरूर छोड़ देना। इन बच्चों के लिए, इस देश के फ्यूचर के लिए, हम सब के आगे बढ़ने के लिए आपको ये काम करना है। आपको जरूर याद रखना है कि ये मौका अगर आपने छोड़ा तो जो तमाशा रोड पे आप देख रहे हैं वो आगे भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इक़्तिदार में देखेंगे, मुसलमानों का नाम लेकर हुकूमत करने वाली, जात पात के नाम पे हुकूमत करने वाली ये बीजेपी, ये हिंदू भाई बहनों की भी नहीं हो सकती, ये किसी की नहीं होती। ये मुफाद परस्त लोग हिंदुस्तान भर में हिंदू मुस्लिम का खेल खेल कर सत्ता पे बैठे हैं। आज तमाम लोगों को ये सोचना है कि हम जो है ना, हमारा फैसला ऐसा फैसला होना जो गुलबर्गे में अमन शांति रहना। 40-50 सालों से जो खमरुस्लाम साहब यहाँ पे तमाम कम्युनिटी को लेकर चले हैं, अमन शांति रखे हैं। 2023 को कनीज फातिमा के हाथ में है ना डालिए, कांग्रेस के हाथ में डालिए। ये वोट आपका एक वोट है ना, लास्ट टाइम 47 और 48% यानी 47 और 48% हुआ था। लेकिन अब आपसे मैं इस्तेदुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि ये 47 ये 48% जो वोटिंग हुई थी इसको 60 के ऊपर ले जाए। और बराए मेहरबानी मैं तमाम से है ना ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी ऑटो रिक्शे का, किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का, किसी एक का है ना आप इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आज हर एक के पास स्कूटर है, कार है, अपने अपने है ना जो भी सुविधाएं हैं, जो भी सहूलियत है उसको इस्तेमाल करते हुए पोलिंग बूथ तक जाइए, क्योंकि वक्त है ना कम है। अपने घर का हर एक वोट ये है ना मुहसबा कर लीजिए कि अपने घर का पूरा वोट वो डाला गया है, तो फिर पड़ोस में और फिर है ना मोहल्ले में ये कीजिए। असलम साहब को जब पता चला कि एक औरत के सामने 10-10 मर्द मैदान में उतरे हैं कि भाई आखिर वो मर्द कैसे हैं, मुझे भी देखना है गुलबर्गा जाकर, तो इसलिए जनाब असलम शेख साहब आपके बीच आए हैं। हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आने की बात कोई करता है, लेकिन 8 साल होते हैं किसी के अकाउंट में 15 पैसे नहीं आते, बल्कि जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट में पैसे काटे जाते हैं। ये कहा जाता है कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे अकाउंट में से पैसे लेने का काम ये हुकूमत कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, न ही मुसलमान, न ही दलित, न ही क्रिश्चियन, न ही सिख, बल्कि हर देश का हर नागरिक परेशान है। हर दिन माइनॉरिटी के ऊपर एट्रोसिटीज किए जा रहे हैं, हर दिन माइनॉरिटीज को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, संविधान को बदलने की बात की जा रही है। आज हमको सोचने की जरूरत है, क्या यही दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लिखा था, जहां पर बाबा साहब ने वोट का इख्तियार दिया,
चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो लेडी हो या जेंट हो, सुबह 7 बजे का वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम घरों से बाहर निकलने को सोचते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये एक दिन की धूप है जिसको आप बर्दाश्त करेंगे तो 5 साल इंशाअल्लाह आप छांव में रहेंगे। मसाजिदों के सामने नाचने वाला हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो माइनॉरिटीज का क्या होगा? और ये कहते घूम रहे हैं कि मैं एमएलए नहीं था फिर भी मैं फला बजट लाया, इतने करोड़ का बजट लाया, इतने करोड़ का बजट लाया। आपके पिताश्री एमएलसी हैं। आप जिस पार्टी के सिद्धांत पर चलते हो, जिस पार्टी पे हो, उस पार्टी की सरकार थी 3.5 साल और आप रिन्यूएबल रिसोर्सेस एनर्जी रिसोर्सेस के बोर्ड के चेयरमैन थे। हम आज आपसे सवाल करते हैं, गुलबर्गा भर में कौन सा ऐसा सोशल तुमने कॉस्ट किया है? कौन सा सोलर पावर प्लांट तुमने लगाया? कौन सा विंड मिल प्लांट तुमने लगाया? जो काम आपको जिम्मेदारी से दिया गया था वो काम आप तो नहीं कर सके और आज निकल करके बोले मैं एमएलए बनूंगा। 5,000 किट, 10,000 किट, फॉलो किट दिया, मैं सैनिटाइजेशन करवाया, मुझे एमएलए बनाओ। अगर सोशल वर्क करने की बुनियाद पर किसी को एमएलए बनाया जाता तो ये जितने तमाम लोग बैठे हैं ये सोशल वर्कर हैं, सब अगर एमएलए बन जाते तो वोट डालने वाले वोटर्स नहीं रहते। ये देश किसी के काम से चलेगा, नाम से चलेगा तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हिसाब से चलेगा। अथर मिनत शम्स है, लेकिन जब उन्होंने इस दार फानी से जाम अजल को लब्बैक कहा और इस दुनिया से रुखसत हुए तो काबिल मुबारकबाद है उन्हीं की अहलिया, उन्हीं की शरीक हयात जो अपने शहर के अवामी मिशन की बागडोर को थाम कर गुज़िश्ता 5 साल से आपकी खिदमत अंजाम देती चली आ रही है। खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए और अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए उसके विकार को बरकरार रखते हुए इस मुल्क को तरक्की दी। उसके बाद उन्हीं की साहिबजादी आम जहानी श्रीमती इंदिरा गांधी साहिबा, उन्होंने भी कमोबेश 3 मियाद तक इस मुल्क की वजीर आजम रही और इस मुल्क को परवान चढ़ाया। अभी आपके सामने तमाम लोगों की तकरीर सुने और वो कनीज़ फातिमा साहबा के हक में वोट देने के लिए सब लोग गुलबर्गे के लोग तमाम मुत्तहिद हैं। और ये ज़हन में रखिए, किसी दूसरी पार्टी को वोट देना वो बीजेपी को वोट देने के मुनासिब है। आप ऐसी गलती कभी मत कीजिए। और दूसरी बात, कनीज़ फातिमा साहबा दूसरी बार एमएलए बनने जा रहे हैं तो वो जब 13 तारीख के बाद कैबिनेट होगी तो मिनिस्टर बन के आएंगे। हम सब लोग दुआ करें कि वो मिनिस्टर बन के आए। और दूसरा, राहुल गांधी साहब के और खड़गे साहब के हाथ मजबूत करने के लिए हमको कनीज़ फातिमा को जिताना बहुत ज़रूरी है। बेटे सम्मानित मंच, मेरे सामने बेटे सबसे ज्यादा मेरी माताएं मेरे भाइयों, टाइम का अभाव है, 10 बजते ही प्रचार बंद हो जाता है। मैं आपसे यही कहने आया हूँ, मैं राजस्थान से आया हूँ, मैं एमएलए जागपुर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस। आज पूरे भारतवर्ष की नजर कर्नाटक प्रदेश के ऊपर है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और गुलबर्गा की जो स्थिति है वो आप लोगों से छिपी नहीं है। कनीज़ फातिमा का जीतना बहुत ही जरूरी है। एक एक सीट की गिनती होती है मुख्यमंत्री बनने के लिए और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपके प्रदेश के आपके जिले के ही है। सरकार बनेगी तो कनिष्ठ फातिमा को बहुत ही अच्छा मुकाम भी मिल सकता है, क्योंकि आप 5 साल तो एमएलए थी, बहुत ही सादगी से ईमानदारी से काम किया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture.